हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप लोगों को हमारे आर्यन क्लासेस एएस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं जो हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा नामक शहर पढ़ा करके, और उसके बाद बोले थे कि मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, लोथल, धौलावीरा, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए एक एक करके इन सभी चीज़ों के बारे में देखते हैं। तो हमारा सबसे पहले पढ़े थे हड़प्पा नामक शहर के बारे में। उसके बाद हमारा दूसरा शहर है जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किया था। राखल दास बनर्जी ने किया था। ये मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान के लारकाना जिले में। और ये नदी का बात करें तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इस मोहनजोदड़ो से मृतकों का टीला मिला है, इसलिए इस मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये मृतकों का टीला क्या है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। ऐसा एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। इसके अलावा एक और बात है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। तो लिखें कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो। उसके बाद बात करेंगे हम लोग साक्ष्य या अवशेष का। साक्ष्य या अवशेष के बारे में पिछले वीडियो में बताए हैं कि जब किसी वस्तु को लंबे समय तक भूमि के अंदर दबा दिया जाता है या दब जाता है, तो उसके जो बचे हुए शेष भाग होते हैं उसी को अवशेष कहा जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं। तो सबसे पहला पुरोहित आवास। पुरोहित आवास, और इसका मतलब पुरोहित का अर्थ होता है पंडित। दूसरा विशाल अन्नागार। तीसरा तांबे का ढेर। चौथा सूती वस्त्र। ये तांबे का ढेर बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि तांबे का ढेर का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो से तांबे का ढेर या तांबा इसे पूछा करता है। 5वां नंबर हो जाएगा पशुपति शिव की मूर्ति। पशुपति शिव की मूर्ति। एक बात ध्यान रहे कि पिछले हड़प्पा नामक शहर से मातृ देवी का साक्ष्य मिला है, और यहाँ से
पशुपति शिव की मूर्ति का साक्ष्य मिला है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे अधिक मात्रा में यानी सबसे अधिक स्वास्तिक चिन्ह का साक्ष्य मिला है जो सेलखड़ी नामक लकड़ी से बना है। सेलखड़ी नामक लकड़ी से बना है। 7 नंबर, यहां से सबसे चौड़ी सड़क का साक्ष्य मिला है। 8वां नंबर, कांसे का नर्तकी का साक्ष्य मिला है। 9 नंबर, सभागार का साक्ष्य मिला है। तो ये सब क्या है कि मोहनजोदड़ो से मिले हुए साक्ष्य है, जिसको एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि सूती वस्त्र का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो ध्यान रखिएगा, इन सभी साक्ष्य, ये सभी जो साक्ष्य मिले हैं ये सारे के सारे मोहनजोदड़ो से मिले हैं। तो एक काम कीजिए, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ना तो वीडियो को पॉज करके इन सभी को लिख लीजिए, ताकि इससे ऑब्जेक्टिव हमारा टोटल के टोटल क्लियर हो जाए। तो हम लोग देखने वाले हैं इस हड़प्पा सभ्यता के तीसरे शहर के बारे में, जिनका नाम है चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो का खोज का बात करें तो इसका खोज जो है 1931 ईस्वी में गोपाल मजूमदार ने किया था। और स्थित है कहाँ पे ये बात करें तो एक बात ध्यान रखिए कि जिसके अंत में ये दड़ो दड़ो लगा है, ये जैसे मोहनजोदड़ो के अंत में दड़ो है, उसके बाद में चन्हुदड़ो के अंत में भी दड़ो है। तो जिसके अंत में दड़ो दड़ो लगा रहे वो पाकिस्तान में स्थित है, इसलिए ये ध्यान में रखिएगा कि ये भी कहाँ है, पाकिस्तान में। उसके बाद बात करें कि ये किस नदी के किनारे है, तो ये ध्यान रखिएगा, अगर मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, इसका अर्थ कि ये भी सिंधु नदी के किनारे है। और इसके बारे में एक विशेषता है कि यह एक औद्योगिक शहर है। यह एक औद्योगिक शहर है। तो हम लोग बात करेंगे अवशेष या साक्ष्य के बारे में। पहला अवशेष है मेकअप की सामग्री। दूसरा अलंकृत ईंट। अलंकृत ईंट का मतलब कि वैसा ईंट जिस पे डिजाइन किया हुआ हो। तीसरा गुड़िया। चौथा शीशा। पांचवा मनका। छठा सुई। सातवा बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता का पद। चलिए, तो हमारा ये आज मोहनजोदड़ो और चन्हुदड़ो समाप्त हुआ। तो अगले वीडियो में हम अगले शहर के बारे में देखेंगे। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।